हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटेंसी विद रूहानी। तो आज हम इस वीडियो में कैश बुक का लास्ट टॉपिक करेंगे, डैट इज़ पैटी कैश बुक। जिसने मेरी लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पैटी कैश बुक का जो है मीनिंग समझेंगे। पैटी कैश बुक का जो क्वेश्चन है काफ़ी ईजी है। जब मैं +1 में थी तो हमें मैम ने पैटी कैश बुक का क्वेश्चन दिया था और इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसका काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है और काफ़ी स्कोरिंग भी है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। पैटी कैश बुक हम किस लिए बनाते हैं? ताकि हम स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सके। जो छोटे छोटे खर्चे करते हैं हम लोग, उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर सके। In every business, a large number of small payments such as postage, stationery, bus fare have to be made. These payments are generally repetitive in nature. छोटे छोटे खर्चे किए जाते हैं, जैसे बस फेयर से रिलेटेड, स्टेशनरी से रिलेटेड, कन्वीनियंस से रिलेटेड, ठीक है, टेलीफोन टेलीग्राम से रिलेटेड। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पेमेंट्स जो हैं, छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो हैं, लार्ज नंबर में किए जाते हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल बिजनेस हो या लार्ज स्केल बिजनेस हो, और ये काफ़ी रेपिटेटिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, इफ़ ऑल दिस पेमेंट्स आर मेड बाय द कैशियर एंड आर रिकॉर्डेड इन द मेन कैश बुक, द कैश बुक विल बी overburdened with the work and the cash book will also become very bulky. For making small payments, maintain a separate book which is called petty cash book. हाँ, तो इसका पर्पस क्या हुआ बनाने का कि जो कैशियर होता है, जो कैश को संभालता है कि कितना कैश गया है आया है, वो मेन कैश बुक जो है रिकॉर्ड करता है। जो हम कैश बुक बनाते हैं उसमें सेल परचेज को रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम उसमें ये छोटे छोटे खर्चे भी रिकॉर्ड करने लग गए तो क्या होएगा कि जो कैश बुक है वो बल्कि हो जाएगी और कैशियर को भी जो है ओवरबर्डन फील होगा। ठीक है, खिचड़ी पक जाएगी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम सेपरेट बुक बनाते हैं, डैट इज़ पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक मीन्स द बुक विच इज़ रिलेटेड टू स्मॉल एक्सपेंसेस, जो स्मॉल एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती है, जो हम बनाते हैं, मेंटेन करते हैं टू रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस। ठीक है, जो छोटे छोटे खर्चे हैं उन चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए हम पैटी कैश बुक बनाते हैं। उसके बाद आता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक। इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्प्रेस्ड मतलब क्या हुआ? इम्प्रेस्ड मीन्स एडवांस पेड टू अ सर्टन पर्सन। किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम एडवांस देते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड सिस्टम, पैटी कैश बुक में इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होएगा? इट इज़ द सिस्टम अंडर विच एन एस्टिमेट इज मेड ऑफ अमाउंट फॉर पैटी एक्सपेंसेस फॉर अ पीरियड। पैटी मीन्स छोटे छोटे खर्चे। हम लोग जो एक एस्टिमेशन ले लेते हैं कि भी इतना अमाउंट हम निकाल लेते हैं और उस अमाउंट की को यूज़ करके हम वीकली का खर्चा, 15 दिनों का खर्चा, मंथली का खर्चा जो है हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम कुछ अमाउंट को जो है मतलब कुछ अमाउंट की एस्टिमेशन ले लेते हैं ताकि हम स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस को, छोटे छोटे खर्चों को निकाल सके। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ पेइंग एडवांस इन द मनी एंड री इम्बर्सिंग द अमाउंट स्पेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। री इम्बर्सिंग मीन्स रीपेइंग, कि वापस पे करना। हम क्या करते हैं सिस्टम में कि एडवांस में जब अगर मैंने सपोज महीने का खर्च चलवाना है तो मैं क्या करूँगी, महीना स्टार्ट होते ही जो मंथ स्टार्ट होएगा उसके पहले तारीख को ही मैं जो है पेमेंट एडवांस में दे दूँगी। ठीक है, और जब वो पैसा यूज़ हो जाएगा तो मैं फिर से रीपे करूँगी ताकि वो पैसा वो अगले महीने के लिए भी यूज़ कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, 2000 जो है मैंने पैटी कैशियर में जो छोटे छोटे खर्चों को चलाता है, 1 अप्रैल को मैंने 2000 रुपये दे दिए। उसने क्या किया, 1600 रुपये खर्च करे एंड ऑफ अप्रैल, कि महीना ख़त्म, मतलब महीना जब ख़त्म हुआ तो उसके सिर्फ 1600 रुपये खर्च हुए। ठीक है, और उसके पास अब कितने रह गए? 2000 दिए थे, 1600 खर्च हुए तो कितने रह गए? 400 रुपये। ही विल बी गिवन अगेन ₹1600। अब मैंने क्या कर दिया, उस जितना उसके पास अमाउंट बचा हुआ था, जो 400 रुपये बचे हुए थे, उसमें मैंने उसको क्या किया, 1600 रुपये और दे दिए। तो कितने बने? 400 प्लस 1600 रुपये, 2000 रुपये उसके। अब उसके पास कितनी अमाउंट थी? 2000 रुपये। अब वो 2000 रुपये क्या करेगा, विच he has already got with him, he will again restart with the original amount of 2000 on the first day of May. अब अप्रैल में उसको मैंने 2000 रुपये दिए थे, 1600 रुपये खर्च हो गए, 400 रुपये रह गए। मैंने अब उसको 1600 रुपये फेर दे दिए हैं। ठीक है, अब उसके कितने अमाउंट हो गए? 400 प्लस 1600 रुपये, 2000 रुपये। अब वो क्या करेगा, वो 2000 रुपये जो नेक्स्ट महीना है, मई का महीना है, उसमें यूज़ करेगा।
ठीक है। तो इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक। इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक। इम्प्रेस्ड मीन्स हो गया कि एडवांस में हम लोग जो है मनी को एडवांस देते हैं किसी सर्टेन पर्सन को, ताकि वो जो है खर्चा चला सके। अब आता है एक क्वेश्चन, ठीक है, और हम इसके प्रैक्टिकल को देखेंगे भी कैसे हमने इस क्वेश्चन को का प्रैक्टिकल करना है। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कुछ कि उस पर लिखा होगा प्रिपेयर पैटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन दे रखी है उसको यूज़ करके पैटी कैश बुक बनाना है। इम्प्रेस्ड अमाउंट आपको दे रखी है 2000 रुपये, ठीक है। अब वो 2000 रुपये किस किस चीज़ों में यूज़ किए हैं? जनवरी का महीना चल रहा है, कार्टेज पे किया है, एसटीडी चार्जेस, बस फेयर, पोस्टेज, रिफ्रेशमेंट, कोरियर चार्जेस, रिफ्रेशमेंट, कार्टेज, टैक्सी फेयर, स्टेशनरी, बस फेयर, ये सारे छोटे छोटे खर्चे किए। आप देख सकते हो कि छोटी छोटी अमाउंट के खर्चे हैं, 200, 100 रुपये, 105, 30, 20, ये छोटे छोटे अमाउंट के खर्चे, इन्हीं को हम पैटी एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले ये है हमारा पैटी कैश बुक। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसका पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। अब आप देख सकते हो ये फॉर्मेट है। हमें सबसे पहले क्या करना है, पैटी कैश बुक लिखना है, ठीक है। उसके बाद कॉलम बनाना है अमाउंट रिसीव्ड का, कैश बुक फोलियो का, डेट का, पर्टिकुलर्स का, वाउचर नंबर का एंड टोटल पेमेंट्स का। ये आपका एक पार्ट हुआ, ठीक है। और ऊपर लिखेंगे डेबिट जहाँ पे हमें अमाउंट मिल रहा है, और क्रेडिट जहाँ पे हमारी पेमेंट हो रही है। इसके बाद हमने बनाना है एनालिसिस ऑफ पेमेंट का, जिसमें हमारे 6 हेड आएंगे, पोस्टेज, टेलीफोन एंड टेलीग्राम, कन्वीनियंस, स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंस एंड रिमार्क्स। रिमार्क्स का कॉलम जो है जनरली यूज़ नहीं होता है, तो ये खाली ही रहेगा, बट आपको बनाना है, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मेट पैटी कैश बुक का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन लेना है, ठीक है। अब जो इसमें इम्प्रेस्ड अमाउंट है, ठीक है, 2000 रुपये, सबसे पहले उसकी एंट्री करेंगे। पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम है, तो इसी में हम टू और बाय को लेंगे। तो हम क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट जनवरी 1 को, हमें महीने के पहले तारीख को ही मिल गया 2000 रुपये, ठीक है, क्योंकि अमाउंट रिसीव हो रही है डेबिट साइड। उसके बाद जितने भी हमारे खर्चे हैं, अमाउंट है, डेट है, हम उसको क्या करेंगे, ये सारे खर्चे हैं, कैश हमारे बिजनेस में से जा रहा है, तो हम क्या करेंगे जी, जितने भी खर्चे हैं इनको बाय साइड लिखेंगे। तो बाय काटे सारे खर्चे लिख दिए मैंने, अमाउंट लिख दी, उनके साथ डेट लिख दी, ठीक है। सबसे पहले हमने इम्प्रेस्ड अमाउंट डाली 2 कैश करके, 2 इसलिए यूज़ किया क्योंकि डेबिट हो रहा है। उसके बाद जितने भी हमारे क्रेडिट हो रहे हैं अमाउंट, उसको हमने बाय करके सारे लिख लिए, डेट लिख ली और अमाउंट लिख ली। अब क्या करेंगे, जितने भी अमाउंट्स है हमारे उसको जो है अलग अलग हेड्स में डालेंगे, एनालिसिस करेंगे। कार्टेज जो है हमारा किस में जाता है, मिसलेनियस में। एसटीडी जो है हमारा किस में आएगा, टेलीफोन में। बस फेयर किस में जाएगा, कन्वीनियंस में। पोस्टेज का पोस्टेज में, रिफ्रेशमेंट का मिसलेनियस में। कोरियर चार्जेस किस में जाएगी, पोस्टेज में, रिफ्रेशमेंट मिसलेनियस में, कार्टेज मिसलेनियस में, टैक्सी फेयर कन्वीनियंस में। ऐसे आपको क्या करना है, जितने भी खर्चे हैं उनको एनालिसिस करना है अलग अलग पेमेंट के हेड में। उसके बाद अब लास्ट ध्यान से देखिएगा, टोटल करना है आपको पेमेंट, जितने भी ये पेमेंट्स है उसका टोटल कर हमने 1065, और जितने भी हेड्स में हमने अलग अलग किया था उनका भी टोटल करो, 260, 105, 165, 535, ठीक है। यहाँ तक डन हो गया। अब हमने क्या करना है, अब आप देखो हमें यहाँ पे मिले थे 2000 रुपये, और हमने जब टोटल किया पेमेंट का तो हमारा 1065 आया, मतलब 2000 में से हमारा जो है 1065 खर्च हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो बैलेंस कैरी डाउन होता है, ठीक है, ये जगह सॉरी ये साइड जो है छोटी है, ये बड़ी है, तो यहाँ पे कैरी डाउन आएगा, और कैरी डाउन हमेशा जो है मंथ के लास्ट डेट में आता है। तो 31 जनवरी को बाय बैलेंस कैरी डाउन 935, और फिर हम इसको जो है बैलेंस कर देंगे 2000, ठीक है। फिर से बता रही, पहले टोटल करना है, और जितना अमाउंट हमने लिए थे 2000 रुपये, टोटल पेमेंट किया, उसमें से 2000 में से 1065 माइनस किया, तो वो हमारा कैरी डाउन हो गया, और उसका फिर बैलेंस मतलब 2000 टोटल कॉलम कर दिया। आप सबसे लास्ट में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है वो ध्यान से समझना है। ये मैंने सिर्फ यहाँ का पार्ट बनाया, आधा फॉर्मेट बनाया, क्योंकि मेरे को आपको यहाँ का दिखाना है मेन। जो हमें अमाउंट हमने कैरी डाउन किया था, अब हम उसको क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक में क्या होता है, जितना अमाउंट हमें पड़ा है उसमें जो हम और ऐड करके दे देते हैं। तो ये जो कैरी डाउन था अब उसको हम क्या करेंगे, आगे ब्रॉड डाउन करेंगे,
ठीक है, जो हमारा 935 है, ठीक है, वो हमारा क्या हुआ, 1 Feb को आया है, और हम इसको क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। और हम इसमें कितना अमाउंट ऐड करेंगे, 2,000 रुपये बन जाए 1065, हमने अमाउंट उसको और दे दिया कि उसके 2,000 रुपये बन जाए 1 Feb को ही। और यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो अब उसके पास इतना अमाउंट है, मतलब 2,000 रुपये हैं, अब वो क्या करेगा, आगे फेब्रवरी के मंथ के लिए वो 2,000 रुपये यूज़ करेगा, फिर अगेन वही पेमेंट करेगा, खर्चे करेगा, और फिर ऐसे ही कैश डाउन निकालेगा, फिर आगे ब्रॉट डाउन करेगा। तो ये था पैटी कैश बुक, ठीक है। ये मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया करके रखा था क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो थी हमारी इम्पॉर्टेंट लाइन थी या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मेरे को आपको बताने थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पहले टोटल करने के बाद बैलेंस कैरी डाउन निकालना है, फिर टोटल कर देना है, उसके बाद कैरी डाउन को जो है आगे लेकर आना है अगले महीने में, और फिर कैश भी जोड़ना है, ठीक है। जितना कैश कितना कैश हम जोड़े कि हमारे 2,000 रुपये बन जाए। तो ये था आपका पैटी कैश बुक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब